10th क्लास हमने आपको AC प्रत्यावर्ती जनित धारा जनित पढ़ाया। AC जनरेटर, ऑल्टरनेटिव करंट जनरेटर। आज हम दिष्ट धारा जनित पढ़ेंगे। दिष्ट धारा जनित यानी कि डायरेक्ट करंट जनरेटर। देखिए, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों की संरचना एक समान होती है, कोई फर्क नहीं है, उसमें भी लगभग समान है। केवल एक चीज़ का डिफरेंस है, वो हम बताएंगे आपको। इसमें क्या है, उसी तरीके से दो शक्तिशाली चुंबक हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। इनके बीच में एक कुंडली लगाई गई है जो कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, जब हम इसमें यहाँ पे टरबाइन लगाकर उसमें इसको यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो ये फ्लो करेगी, घूमेगी, तो ये उसको काटती है चुंबकीय क्षेत्र को। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इसमें एक करंट डेवलप होती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। सिद्धांत भी वही काम कर रहा है जो कि AC करंट करता है। फर्क क्या है, उसमें हम यहाँ पर सर्पी वलय लगाते थे, ठीक है, इनका कनेक्शन सर्पी वलय से था अलग अलग। इसमें एक ही रिंग लगाते हैं जो कि स्प्लिट रिंग होता है, अर्धवृत्ताकार। एक का कनेक्शन इसके इस सिरे से और दूसरे का कनेक्शन इसके इस सिरे से होता है। अब जब इसको हमने रखा और इसको यांत्रिक ऊर्जा दी, उसी तरीके से जैसे हमने AC में दी थी, यहाँ पर टरबाइन लगा देते हैं, उसमें क्या कहते हैं, भाप देते हैं, तो ये घूमने लगती है किसी यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये क्या हुआ, ये घूमी, मान लीजिए AP है, ये ऊपर आई। जब ये इस सेंटर में आएगी तब तक धारा की दिशा एक ही रहेगी। जब ये उल्टी गई, इस तरह से गई, तो क्या हुआ, इसने चुंबकीय क्षेत्र को विपरीत दिशा में काटा। जैसे ही ये विपरीत दिशा में काटती है, क्या होगा, धारा की दिशा बदल जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये जिस क्षण उसको काटती है, यहाँ पर जो ये ब्रशेस लगे हैं C1 C2 और ये रिंग R1 R2, ये जो जैसे ये AB आई ऊपर, AB का सिरा ऊपर आया, ये R1 रिंग से जुड़ा है, यहाँ तक सेंटर तक ठीक है, धारा की दिशा यही है। जैसे ही इसने पीछे की तरफ गई, काटना शुरू किया, इस R1 का संबंध इस C2 से हो जाता है और ये पीछे की तरफ गया CD, ये R2 का संबंध C1 से हो गया। तो ये दोनों ने स्थान बदल लिया। तो जैसे ये दोनों रिंग अपने को चेंज करते हैं, धारा की दिशा फिर वही हो जाती है। फिर CD ऊपर की तरफ आया, अब CD का सिरा किससे जुड़ा था, C1 से जुड़ा था, यहाँ तक ठीक है। जैसे आधे के बाद उसने अपने को काटा, पीछे की तरफ गया, फिर वो किससे जुड़ गया, C2 से जुड़ गया, फिर धारा की दिशा वही हो गई। तो इसमें क्या होता है कि धारा जो है एक ही दिशा में PQ की तरफ बहती है, धारा एक ही दिशा में बहती है, क्योंकि जैसे ही धारा की दिशा बदलती है, ये रिंग जो है एक दूसरे ब्रश से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे ब्रश से कनेक्ट होते ही धारा की दिशा वही हो जाती है। तो इस दिष्ट धारा जनित में क्या होता है, धारा की दिशा नहीं बदलती, हमेशा एक ही रहती है। ये हमने लिखा है आपको, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखो, बाकी आप संरचना वगैरह उसी जो हमने आपको AC जनरेटर में लिखवाई है, आप उससे उतार लेना, बिल्कुल वही होती है ना। दिष्ट धारा जनित की संरचना प्रत्यावर्ती धारा के समान होती है। अंतर केवल इतना है कि इसमें सर्पी वलयों के स्थान पर विभक्त वलयों का उपयोग करते हैं। खाली आप वलय की जगह क्या लिखेंगे, इसमें विभक्त वलय, और बाकी संरचना इसकी सेम है। कार्यविधि, जब आर्मेचर कुंडली को
चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। कुंडली के आधा चक्कर पूरा करने तक धारा की दिशा वही रहती है, यानी कि P से Q की ओर। अगले आधे चक्कर में धारा की दिशा बदल जाती है, परंतु जिस क्षण धारा की दिशा बदलती है उसी क्षण ब्रश C1 का संबंध वलय R2 से और C2 का संबंध R1 से हो जाता है। दोनों ने अपने आप को चेंज कर लिया, जिससे कि धारा एक ही दिशा PQ से और बहती है। जैसे ही धारा की दिशा बदली, इन्होंने रिंग ने बदल दी अपनी स्थिति और धारा की दिशा फिर वही हो गई। तो धारा जो है हमेशा एक ही दिशा में बहेगी, ठीक है। क्योंकि स्प्लिट रिंग ब्रशों के सापेक्ष अपना स्थान बदल लेते हैं, इस प्रकार परिपथ में दिष्ट धारा प्राप्त होती है, एक ही दिशा में डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब थोड़ा सा ये हमने डायरेक्ट करंट पढ़ा और अल्टरनेटिव करंट, दोनों के हमने जनरेटर पढ़े। जरा करंट के बारे में जान लेते हैं क्या है ये। देखो ये AC करंट है, ये जो हमने पहले वाले जनरेटर में हमें मिली प्रत्यावर्ती धारा। ये क्या होती है, ये मान लो यहाँ पे 0 है ना, तो ये 0 के अधिकतम गई, फिर विपरीत दिशा में आई, यहाँ पे अधिकतम गई और फिर ऊपर गई, अधिकतम गई। तो ये क्या होता है, 0 के अधिकतम मानों के बीच में ऐसे फ्लो करती है, बदलती रहती है। यानी कि कुंडली के आधे चक्कर में एक दिशा में और कुंडली के आधे चक्कर में दूसरी दिशा में बहती है, यही बताया था हमने, है ना। तो ये तो होती है AC करंट। ये हम अगर AC करंट का ग्राफ खींचा जाए तो ये इस तरह का आता है। DC करंट क्या होती है कि ये इसका जो परिमाण है ये फिक्स रहता है, चेंज नहीं कर सकते हम इसको। जैसे ये एक ही तरफ इधर गई, यहाँ अधिकतम कर गई, 0 तक आई, 0 के बाद ये फिर इसी दिशा में वापस आ गई, फिर अधिकतम तक गई, फिर 0 तक आई, फिर ये वापस इसी दिशा में आ गई। तो ये हम देखते हैं कि ये एक ही डायरेक्शन में बह रही है। DC करंट जो है इसका हम चेंज नहीं कर सकते, इसकी वोल्टेज को, ठीक है। इसका जो दिशा है वो भी एक ही रहेगी और इसका रिजल्ट भी एक ही रहेगा, वोल्टेज भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो धारा है ये प्राथमिक सेलों से, संचायक सेलों से और अभी हमने जो पढ़ा DC डायनामो से हमें प्राप्त होती है DC करंट। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, ये जो AC करंट है ये जो हमारे घरों में है प्रवाहित होती है, ये वो धारा है जो हमारे घरों में हमें दी जाती है। क्योंकि एक तो हम इसकी वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं और लंबी दूरी तक इसे भेजा जा सकता है। और इसके जो यंत्र हैं वो भी DC की अपेक्षा ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं। ये जो हमारे विद्युत चुंबक हैं इनको बनाने में तो DC करंट वगैरह यूज़ होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग है, विद्युत विश्लेषण है, इन सब को बनाने में DC करंट का ही यूज़ किया जाता है। इसके जितने भी यंत्र बनाए जाते हैं ये इसकी अपेक्षा ज़्यादा मजबूत और सुविधाजनक होता है। तो जो घरों में या बाकी जगह जो अधिकतर जो होती है AC करंट यूज़ करती है, लेकिन ये AC करंट DC करंट की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है। ये थोड़ा सा, इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही आपको इन करंट के बारे में जानना है और ये दोनों जनरेटर आप अच्छे से कर लीजिए।